इधर से लिखता हूँ मैं, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ हाइट कम की वजह से। तो यहाँ पे इधर प्रीपोजिशंस है ना, इसको बोलते हैं संबंध सूचक अव्यय। तो अब ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉर, फॉर है ना, है ना, फॉर का मतलब होता है के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अबाउट, अबाउट यानी होता है के बारे में, के बारे में। फिर होता है आपका आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है के बाद में, के बाद में। इसके बाद होता है बिफोर, बिफोर का मतलब होता है के पहले, ठीक है। इसके बाद होता है विथ, विथ का मतलब होता है के साथ। फिर होता है इन का मतलब होता है में। फिर होता है बाय, बाय का मतलब होता है के द्वारा, के द्वारा। फिर होता है आपका बिहाइंड, है ना, बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, है ना। इसके बाद होता है आपका इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इसका मतलब होता है सामने, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, है ना, सामने, है ना। और क्या हो गया, बिफोर, बिफोर हो गया के पहले, इन फ्रंट ऑफ के बाद में, है ना। और भी हैं, बहुत सारे हैं। इन हो गया, टू भी एक प्रीपोजिशन है, और मैं कुछ बता सकता हूँ। एट हो गया, जैसे एट का मतलब होता है की और, है ना। और बताता हूँ एक, आप लोगों ने ये वाला जो बता रहा हूँ इसको बहुत सुना होगा जब क्वेश्चन आंसर इंग्लिश के देते हैं। देखो कैसे, ACCORDING, अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू पोएट, लेखक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ऑथर, राइट, या राइटर्स, ऐसा कुछ है। तो इसका क्वेश्चन आंसर में बहुत ज़्यादा है, तो ये भी एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो ये हो गया, इसका हिंदी मतलब होता है के अनुसार, के अनुसार, ठीक है। तो बहुत सारे यार सो ऑन, है ना। तो जैसे जैसे और मुझे याद आएंगे मेंशन कर दूंगा। तो ये है आपका प्रीपोजिशन वाला चैप्टर। तो इसको सबसे पहले आप जल्दी से उतार हो गए। एक दो समझ में आ जाएंगे तो बाकी सब आसान है, बहुत ये ढंग से आपको बता दें। देखो सबसे पहले अपन लेते फॉर, है ना, पहले नंबर पे फॉर था, यही था ना पहले नंबर पे। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर, फॉर का होता है के लिए, ठीक, ये होता है। अब इसको समझाता हूँ। तो सबसे पहले जैसे मान लो मैंने बोला मेरे लिए, मेरे लिए, तो क्या हो जाएगा, फॉर मी। अब यहाँ पे मी क्यों आया, माई क्यों नहीं आया, स्नेहा यहाँ पे माई क्यों नहीं आया बेटा, सपोर्ट नहीं है। चलो देखना, अब यहाँ पे मैंने लिखा मेरे दोस्त के लिए, मेरे दोस्त के लिए। तो देखो तो यहाँ पे आएगा और, अब यहाँ पे देखो दोस्त क्या है, मतलब माई के बाद यहाँ पे मेरे के बाद दोस्त लग रहा है, इसका मतलब मेरे को सपोर्ट मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा माई फ्रेंड्स, फ्रेंड, है ना, मेरे दोस्त के लिए, ये हो गया। इसका मतलब देखो यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था, है ना, तो इसलिए यहाँ पे मी आया। यहाँ पे सपोर्ट पे क्या दोस्त है, तो इसलिए यहाँ पे फ्रेंड आया। चलो इसके बाद तीसरा, जैसे मैंने लिया आपके लिए, आपके लिए, या मैं इसको ऐसा ही बोल सकता हूँ दूसरी भाषा में, तुम्हारे लिए, एक ही बात है, तुम्हारे लिए। इसको क्या बोलेंगे, फॉर यू। कई बार आप लोग, है ना, तो बोलते हो, लेकिन मालूम नहीं था कि बनता कैसे, ये होगा फॉर यू। यहाँ पे योर क्यों नहीं आया, क्योंकि सपोर्ट नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद मैंने लिखा आपकी टाइमिंग, आपकी फैमिली के लिए, फैमिली के लिए, तो क्या बनेगा बेटा, हाँ स्नेहा, फॉर योर फैमिली, क्योंकि यहाँ पे योर को क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, सपोर्ट फैमिली में मिल रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, फॉर योर फैमिली, है ना, ये ऐसा इस टाइप से बनेंगे। फिर इसके बाद एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, देखना, है ना, और इसको आपको बताना है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। स्कूल जाने के लिए क्या बनेगा, खुशी, हाँ, गुड, हाँ बेटा, हाँ, हाँ, गोइंग टू स्कूल। अब भी मैंने क्या बोला था कि टू को छोड़ के दुनिया की कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए तो और में आईएनजी लग जाता है,
फॉर गोइंग गोइंग टू स्कूल। आ गया समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट। सर से प्रश्न पूछने के लिए, सर से प्रश्न पूछने के लिए क्या बनेगा बताओ बेटा? सर से प्रश्न पूछने के लिए और कोई उसने, हाँ, सर से प्रश्न पूछने के लिए देखो तो ये बनेगा फॉर के बाद पूछना मतलब आस्क, तो आईएनजी लग जाएगा। यहाँ पे लिख दूंगा मैं आस्किंग क्वेश्चन, है ना, ये आ जाएगा QUESTION, क्वेश्चंस भी कर लो, है ना। सर से, तो यहाँ पे से के लिए यहाँ पे फ्रॉम लगा दो, यानी पे मैं बोलूँगा टू लगा दो, टू सर। अब यहाँ पे पता है टू का मतलब कोई एक नहीं होता, टू का मतलब को भी होता है, टू का मतलब से भी हो जाता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आगे चल के, तो टू सर या फ्रॉम सर भी कर सकते हो। नेक्स्ट, हमारे लिए बताओ इसने, हमारे लिए क्या बनेगा बेटा? गुड, फॉर अस। यहाँ पे अवर क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना, तो फॉर अस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, हमारी कंट्री के लिए, कंट्री मतलब देश, क्या बनेगा? फॉर अवर कंट्री। आ रहा है ना समझ में? तो ये बनेगा इसका, ठीक है। तो इसको उतार लो, अभी ये खत्म नहीं हुआ, मैंने समझा दिया, आपको समझ में भी आ गया। अब मैं कुछ सेंटेंस दूंगा तो आप लोग को ऑफ का मतलब क्या होता है, कभी सुना ऑफ के बारे में? मतलब ऑफ का पढ़ा होगा, पर ऑफ का मतलब का, यही होता ना, ना। तो देखो, हाँ की, किसने बोला, है ना, ऑफ। देखो आप ध्यान से सुन लेना, का, की, के। अब इसमें मैं क्या बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनो। कई लोगों को ये कंफ्यूजन है ऑफ के बारे में कि ऑफ का मतलब होता है जैसे का, की, के, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही। लेकिन कई लोग क्या गलती करते हैं ना, कि ये छोटी की मात्रा के लिए भी ऑफ लगाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो फिर सवाल ये उठता है कि छोटी की मात्रा के लिए क्या लगेगा? डैट, THAT, डैट, है ना, क्या लगेगा? डैट लगेगा। तो ये गलती आप लोग भूल से भी मत करना, ठीक है। यानी ऑफ का मतलब होता है का, की, के, और अगर छोटी मात्रा लगाना हो तो की आता। अब यहाँ पे एक चीज और भी उठती है, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, टू, को का मतलब यहाँ पे टू होता है ना। तो ये भी आप ध्यान देना, यहाँ पे ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये काफी टू, ये दो चीज है। छोटी की मात्रा के लिए डैट लगता है, जो हम नरेशन में बहुत इसका यूज करने वाले हैं, और को के लिए टू लगता है। को के लिए भी होता है, को के लिए में भी होता है, को के लिए से भी होता है। जगह जगह पे इसकी मीनिंग बदल जाती है ना। तो जैसे जैसे आप इंग्लिश में ग्रो करते जाओगे, बढ़ते जाओगे, वो अटपट अभी लगेगा कि तो फिर हमें याद कैसे रहेगा, कुछ याद वाद करने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट टू अ पर्सन। तो ये चीज़ें आपको ये हो जाएंगी, ठीक है। आ गया इतना समझ में? तो यहाँ पे ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? का, की, के, बड़ी की मात्रा, छोटी की के लिए डैट लग जाएगा, और को के लिए टू लग जाएगा, है ना। अब सेंटेंस लेते देखो, ध्यान से समझना इसमें, ठीक है। भारत, भारतीय लिख दिया मैंने, भारत की जनसंख्या 70% है, ठीक है। ध्यान से, अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? देखो, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़, इसको पकड़ के यहाँ ले आओ, और ये जो चीज़ है इसको पकड़ के इधर ले आओ, ठीक है। अभी जो आप बनाते थे ना फॉर, अबाउट, इन वगैरह जो अपन लगाए थे, वो ऐसा नहीं बनेगा। अब ये कैसे बनेगा? यहाँ की चीज़ इधर, और ये यानी जो की है जिसका मतलब होता है ऑफ, वो सेंटेंस के बीच में लगेगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, देखना। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 70% जनसंख्या, मतलब मैं मतलब इधर से आ रहा हूँ ऐसा, और इसको इधर ले जाऊंगा, आ रहा है समझ? तो 70%
पॉपुलेशन है ना ऑफ इंडिया। आ रहा समझ में? देखो कितना आसान हो गया, 70% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अभी ध्यान से सुनो, देखो जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस, तो ये दूसरा सेंटेंस इसका। अब यहाँ पे अब देखो इसके आगे कुछ भी नहीं है, मैंने बोला इसका, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है मैटर, तो जो रूल्स रहेगा, नियम रहेगा, ये चीज को मुझे इधर लाना है और ये चीज को पकड़ के इधर ले जाना है। तो का मतलब क्या होता है? ऑफ, है ना? तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑफ और इसका मतलब हो जाएगा दिस। आ रहा है समझ में? है ना? इस टाइप से बनाना। एक और लेके चलते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ पे कि आपके समझाने का तरीका, आपके समझाने का तरीका ध्यान से समझना है, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिखा जैसे आपके समझाने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, उसके देखने का तरीका, उसके पढ़ाने का तरीका, मेरे पढ़ने का तरीका। आई होप मेरी बात समझ रहे हो। तो ये सेंटेंस कैसे बनेंगे, तो ऑफ कैसे लेंगे? तो आपके पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका ये हुआ। अब देखो इसमें क्या करेंगे अपन, ये चीज को इधर लाएंगे, ये चीज को इधर ले आएंगे पकड़ के, और ये जो चीज है ना, ये जो चीज है इसको इधर ले जाएंगे। तो तरीका मीन्स क्या होगा बेटा? वे, WAY वे। तो वे लिखा मैंने ना। अब यहाँ पे ऑफ, तो यह आ जाएगा वे ऑफ। पढ़ाने का तरीका, अब यहाँ पे 2 मिनट 2, अब क्या आएगा बताओ? देखो अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे ऑफ है तो टीचिंग आएगा बेटा। मैंने बताया था ना, ऑफ के मतलब कोई भी प्रीपोजिशन हो टू को छोड़ के तो ING लग जाएगा। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना मीन्स होगा टीचिंग, टीच नहीं टीचिंग, TEACHING, टीचिंग। किसको? आपको, मतलब यू, टी आ जाएगा यू। आप लोगों ने यही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कई बच्चों को ये बनता नहीं है ना, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? की का मतलब डैट और को का मतलब यहाँ पे होता है। बाकी ऑफ का मतलब क्या, कई लोग ये सोचते हैं ना कि ऑफ का मतलब होता है का, की, के, की, को, वो सब इसी में जोड़ देते हैं, है ना? ऐसा नहीं है। आई होप समझ में आ गया। तो इसको जल्दी से उतार लो, ठीक है? आगे बढ़े। तो ये मैंने ऑफ का बता दिया। अब मैं बता, फ्रॉम, नाम सुना है? फ्रॉम यानी से होता है ना? देखो फ्रॉम का मतलब होता है से, और ये हम सब कैसे कर पा रहे हैं मालूम है? टेबल जो मैंने पढ़ा था उसके माध्यम से। तो फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से, ठीक है? देवास से, देवास, है ना? देवास से, तो क्या आएगा? फ्रॉम देवास, है ना? आसान है, फ्रॉम देवास, ठीक है? जैसे मैंने बोला कि यहाँ से, फ्रॉम हियर, यहाँ से। फ्रॉम हियर, और कुछ सोचो, वहां से फ्रॉम देयर। जैसे मैंने बोला कि इससे क्या बनेगा? इससे, फ्रॉम दिस, फ्रॉम दिस, इससे। है ना? यही होगा ना, फ्रॉम दिस। हाँ, इसके बाद जैसे है नेक्स्ट एक है जिससे, बाय दिस, जिससे, इसको बोलते हैं बाय। एक मिनट, बाय तो अभी बता रहे हैं, हाँ वही बताने वाले। तो अभी मैं लिखवाऊंगा, इसके और भी लिखवाऊंगा। मैं अब बताना क्या चाह रहा हूँ वो ध्यान से देखो। देखो क्या होता है कि कई लड़के लड़कियां या हम लोग भी कई बार गलती करते हैं, हमें ये चीज़ अच्छे से पता चल गई कि भाई फ्रॉम का मतलब से होता है, ठीक है? तो कई बार क्या होता है ना कि जैसे बोले कि आप कैसे आए, तो कई लोग बोलते हैं मैं साइकिल से आया, कई लोग बोलते हैं ट्रेन से आया, कई लोग बोलते हैं बस से आया। तो जो ये चीज़ें कहीं से आप आते हो, ये कैसे आया? मैं पैदल आया, पैदल चल कर आया। तो वहाँ पे से के लिए कभी भी फ्रॉम नहीं लगता, उसके लिए बाय लगता है, ठीक है? तो ये मुझे यहाँ पे मेन चीज़ बताना था, तो नो, ठीक है? कैसे देख लेना, बाय सकल, CYCLE, है ना? बोलते कैसे आया, तो बोले बाय साइकिल, साइकिल से आया, है ना? कैसे आया? बाय बस, यही बोलते ना। लेकिन जब अगर मान लो कि अगर ऐसे आ जाए ना कि चलो अब बताओ बस से,
तो लड़के बोलते यही है बाय बस, बाय ट्रेन, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो लगा देते फ्रॉम, फ्रॉम ट्रेन, फ्रॉम मतलब एरोप्लेन, जो भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूँ। तो मैंने लिख दिया बाय बस, बाय ट्रेन,